नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी अनबोला। उसके जाल में सीपियाँ उलझ गई थी। जगैया से उसने कहा, इसे फैलाती हूँ तो सुलझा दे। जगैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूँ? कमैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जगैया उस अनखाने का सुख लेता सा गुनगुनाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उलझाने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सासुर समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था। तब कामैया अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछाल रही थी। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जगैया ने आकर कमैया के पीठ में उंगली गोंद दी। कमैया कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जगैया की ओर देखा भी नहीं। जगैया को केवल माँ थी। वह कमैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती थी, अपना पेट पालती थी। वह बेत की दौड़ी लिए खड़ी थी। कामैया की मछलियाँ लेकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जगैया नटखट था। वह अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कामैया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा। महाजाल खींच कर आया तो कुछ मछलियाँ थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कमैया के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी के लोग भली भांति देख सके। लोभ सवर न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जगैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियाँ पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जगैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार। बेचारी का एक हाथ वह चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जगैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले गया, तब उसके मन में कमैया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कमैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वह बोली नहीं। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थी। चावलों की बुआई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वह भी डावाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कमैया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां खड़ी की। समुद्री बाघ के दांत भी बिखेरे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जगैया दूर जहां तक समुद्र की लहरें आकर लौट जाती है, वहीं बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जल राशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्या मेरे पास एक नाव नहीं है? मैं कितनी मछलियां पकड़ता। आह, फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता? अरे, वह तो मर रही है मेरे लिए इसी अंधकार सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखे भाग्य देवता क्या कहते हैं। इसी रगैया की मजदूरी करने से तो वह मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरा रुदन नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रगैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जगैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझे ना?
उधर जगैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि जगैया का गला घोंट दे, किंतु वह था निर्बल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थी, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधों पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिराविहीन कंठ से रगैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से न आना। जगैया वहीं बैठ गया। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराश उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जगैया का अधृत तमछाछंद था। कमैया ने धीरे धीरे जाकर जगैया के पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूम कर देखा। कमैया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे। कमैया की माता ने पुकार कर कहा, जगैया, तेरी माँ मर गई, इसको अब ले जा। जगैया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष, विषाद, सुख दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था, किंतु कमैया भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। वह बोले कैसे? उससे तो अनबोला था ना। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।